अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया जा रहा है कि आपको रामविलास पासवान ने सांप्रदायिक समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, दैट मीन्स कि विवाद बढ़ चुका है। जो तेजस्वी यादव ने किया 17 महीना रहकर, उन्होंने खूब काम किया और खूब अपने वाहवाही लूटी। अब चिराग के पास ऑप्शन है, वो केंद्र में काम करे, बिहार के लिए काम करे और लोगों में वाहवाही लूटे और पॉपुलैरिटी में बढ़ाए। लेकिन मुझे लगता है चिराग पासवान भूत पकड़ने में, इस पूरे मामले को अगर एक शब्द में एनालाइज करें, चिराग पासवान भूत पकड़ने में अपने परिवार के सदस्यों को खोने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चर्चा ये शुरू हो जाती है कि क्या सही में चिराग पासवान और भाजपा के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि चिराग पासवान या भाजपा दोनों में से कोई एक इस फैसले तक पहुंचे कि अब बहुत हो गया। इन वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर तो मैंने कहा जी कि चिराग पासवान का स्टैंड अनयूजुअल है। फिर आया लेटरल एंट्री वाला मामला। देखिए, लेटरल एंट्री वाले मामले पे चिराग पासवान चाहते तो केंद्र सरकार को डिफेंड कर सकते थे, वो डिफेंड कर सकते थे कि अरे भाई इसमें तो रूस्टर सिस्टम वाला नहीं लागू होता है, इसलिए इसने ऐसा किया है केंद्र सरकार ने। लेकिन हम फिर भी नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। और आज चिराग पासवान ये खुद बोलते हैं, उनका बयान आता है हर जगहों पर कि जातीय गणना पूरे देश में होनी चाहिए। कल पूरे दिन राहुल गांधी बोले हैं, तेजस्वी यादव का ये एकमात्र मुद्दा है। अब इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी राहुल गांधी वाली भाषा बोलेंगे तो निश्चित ही ये बात समझ में आती है कि आप सीधे नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं ना। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। रामायण में जब भी राम समस्या में आते थे तो हनुमान उस समस्या का निदान करते थे। चाहे लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लाना हो या फिर राम को लंका ले जाना हो, ये सारे काम बिना हनुमान के संभव नहीं थे। रामायण में हनुमान संकट हारते थे, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति है देश भर की, उसमें नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग हैं और चिराग एक के बाद एक नए नए संकट नरेंद्र मोदी के लिए ला रहे हैं। अब ये संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि राम और हनुमान की जोड़ी इस वक्त टूट जाएगी। आपने देखा पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की चर्चा है कि मोदी के हनुमान नाराज हैं, मोदी के हनुमान भाग जाएंगे, मोदी के हनुमान ने ये कर दिया, मोदी के हनुमान के सांसदों को तोड़ लिया जाएगा। आखिरकार ये मोदी के हनुमान इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं? क्यों कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी वैसे डाल पर बैठ जा रहे हैं जिस डाल पर नरेंद्र मोदी देखना भी पसंद नहीं करते हैं। चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर मामला वक्फ बोर्ड कानून का हो या फिर मामला आरक्षण का हो, अब तो मामला जाति आधारित जनगणना का भी हो गया है। जनगणना पर जहां नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को कह दिया था कि केंद्र सरकार राज्य में नहीं करेगी, अपने खर्च पर अगर आपको करना होगा तो आप जाइए करिए, तब नीतीश कुमार मोदी के साथ ही थे। आज वहीं जाति आधारित जनगणना का राब एक बार फिर से चिराग अलापने लगे हैं। जब से राहुल गांधी बयान देते हैं, उनके बयान पर आ रहे हैं। तो ये मामला क्या है? क्यों चिराग पासवान इतना उछल कूद कर रहे हैं? क्या हो गया अचानक से? क्या देखिए, एक लोगों के मन में एक चर्चा है कि क्या चिराग को ये सफलता रास नहीं आ रही है या फिर सफलता अचानक मिली है तो इतना क्यों उछलने लगे हैं? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, चीड़-फाड़ करवाएंगे। कई सारे प्रश्न आप सभी दर्शकों के मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं, तो उस पर जान लेना जरूरी है, चीड़-फाड़ करवा लेना जरूरी है कि 2025 से पहले नरेंद्र मोदी के हनुमान क्या करेंगे। क्या राहुल या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? सर, ये नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, मतलब इतना ज़्यादा कूद रहे हैं, इतना ज़्यादा इस डाल से उस डाल जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे डाल पर बैठ जाएंगे, डाल टूटेगा और फिर नदी में गिर जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक के पुत्र भी तो हैं। जी बिल्कुल, आपको दोनों बातें समझनी होगी। ये इस कमज़ोर डाल पर बैठने वाले नहीं हैं, ये बंदर नहीं है, ये हनुमान है। हनुमान और बंदर में बहुत अंतर है। बिल्कुल, एक साधारण जीव जंतु है और एक भगवान है। देखिए, ऑब्वियसली आप अगर इस वक्त बिहार या देश भर के किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलिएगा तो आप दो तरह की खबरें जरूर देखिएगा उस पर। एक, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए हैं
भाजपा से नाराज हो गए हैं, चिराग पासवान अलग फैसला कर सकते हैं, गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। ये दूसरा, नरेंद्र मोदी या भाजपा चिराग से नाराज हो गई है और वो उनके सांसद तोड़ लेगी। ये दो खबर आप हर जगह देखिएगा। मैं दावा कर रहा हूं, देश का कोई भी चैनल उठाइए, अगर उस पर यह खबर नहीं होगी तो वो राजनीतिक चैनल है ही नहीं। तो ऐसे में एक बड़ी चर्चा ये शुरू हो जाती है कि क्या सही में चिराग पासवान और भाजपा के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि चिराग पासवान या भाजपा दोनों में से कोई एक इस फैसले तक पहुंचे कि अब बहुत हो गया, अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अब चिराग पासवान ये तय कर ले कि उन्हें एनडीए छोड़ देना है, या भाजपा ये तय कर ले कि अब चिराग पासवान को हम साथ नहीं रख पाएंगे। देखिए, आपने अच्छी बात कही कि शुरुआत क्रीमी लेयर से हुई, सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से, जिसमें नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके बाद कोटा विद इन कोटा वाला मामला, फिर उसके जस्ट बाद आपको याद होगा वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया। इस मुद्दे पर भी हमने देखा कि चिराग पासवान अनयूजुअल स्टैंड था उनका। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत चौंकाने वाला था, रणनीति के तहत किया या ऐसे, ये एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा अर्ली है ये समय। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इट वाज अनयूजुअल। रही बात क्रीमी लेयर की, तो क्रीमी लेयर पर भी भाजपा ने नहीं, तेजस्वी यादव ने पकड़ी इनकी चोरी कि ये तो वही चिराग पासवान है ना जो कह रहे थे संपन्न दलित छोड़ दें आरक्षण। आज क्रीमी लेयर को और जो आरक्षण मिला हुआ है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसमें क्रीमी लेयर या सबके ट्रांसफर नहीं होने दे रहे हैं, उस ये कहकर कि भाई आरक्षण का जो प्रावधान है वो छुआछूत पर आधारित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चिराग ने कहा, बार बार मुझे याद पड़ता है कि एक IAS ऑफिसर अपनी बारात नहीं निकाल सकता। तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो छुआछूत से लेना देना है ही नहीं इसका, ये तो फेलियर ऑफ स्टेट है। अपने नागरिक को एक नैसर्गिक अधिकार से वंचित रख देना, ये तो उस राज्य की कमजोरी है, उस राज्य के कानून व्यवस्था, उस राज्य के नेता, उस प्रदेश के आला अधिकारियों की एक बड़ी हार है। और IAS अधिकारी, उसको तो समझना पड़ेगा आपको कि वो आखिर गलती हो कैसे रही है। इसे आरक्षण से पाट नहीं पाइएगा। वो आप क्या कीजिएगा कि वो IAS ऑफिसर अपना बारात नहीं निकाल पा रहा है तो उसके बच्चे को भी आरक्षण से IAS बना दीजिएगा, वो भी बारात नहीं निकाल पाएगा। उसका बेटा होगा, वो भी बारात नहीं निकाल पाएगा। ये तो फिर कड़ी बढ़ते चली। समस्या क्या है, आरक्षण दे देने से अगर आपने तो खुद ही, मतलब आपकी बात खुद ही खत्म हो जाती है ये बोलकर कि IAS ऑफिसर बन के भी आरक्षण। अरे वो आरक्षण से IAS ऑफिसर बनता है और फिर भी आरक्षण वाला जो प्रावधान अगड़ा पिछड़ा क्या है उसमें फंसा रहता है। बहुत हास्यास्पद है ये, और दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। अगर हम बीजेपी हैं तो हम कंफ्यूज हैं कि चिराग कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात, इन वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर तो मैंने कहा कि चिराग पासवान का स्टैंड अनयूजुअल है। फिर आया लेटरल एंट्री वाला मामला। देखिए, लेटरल एंट्री वाले मामले पे चिराग पासवान चाहते तो केंद्र सरकार को डिफेंड कर सकते थे, वो डिफेंड कर सकते थे कि अरे भाई इसमें तो रूस्टर सिस्टम वाला नहीं लागू होता है, इसलिए इसने ऐसा किया है केंद्र सरकार ने। लेकिन हम फिर भी नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। आखिर नरेंद्र मोदी ने उस फैसले को वापस ले लिया, और यहीं पे बगल में दानिश रिजवान बैठे थे, आज मैंने इंटरव्यू उनका लिया, तो उन्होंने वही बात कही कि जब हमने फैसला ही वापस ले लिया तो विरोध किस बात का। और विरोध अगर कोई कर भी रहा है हमारा विरोधी, तो उसमें नैतिक समर्थन की बात कहाँ से आती है, किसी प्रकार की समर्थन की बात कहाँ से आती है। वो तो वापस ले लिया गया है बिल को, बिल ही खत्म, अब तो पूरा मतलब फॉर द सेक ऑफ विरोध करना है। तो ये एक और डाउट क्रिएट करता है कि मुद्दा विरोध करना नहीं है, मुद्दा अड़ंगा लगाना है, मुद्दा अपना गुस्सा जाहिर कराना है। बच्चे अगर घर में कुछ किसी कारण से बोल दे कि भाई देखिए हमको ये वाला खिलौना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, तो ठीक है मत खाइए। 2 बार 3 बार, चौथी बार में तो भूख लग ही जाएगा। माँ बाप भी सोचते हैं। अब अगर बच्चा ये कह दे कि ये नहीं मिलेगा खिलौना तो हम ये तोड़ देंगे, तो फिर विवाद उत्पन्न होता है। फिर माँ बाप को सोचना पड़ जाता है कि नहीं, ये तो नुकसान करने की बात कर रहा है। और चिराग पासवान के मामले में बात इतनी बढ़ जाएगी, सच पूछी तो मुझे भी नहीं अंदाजा था। इन 3 मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी सरकार को घेर लिया, या उस सरकार से विपरीत उनका स्टैंड रहा। लेकिन एक बात जरूर है, आज
जो चिराग पासवान की पार्टी का रवैया रहा है सुबह से, जी जी, ये बहुत क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल सर। ये मेरे जैसे विश्लेषक को प्रेरित करता है, इनफैक्ट दबाव डालता है कि मैं अब विश्लेषण उस लाइन पर करूं जिस पर भाजपा और लोजपा एक पटरी पर चलते नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि जिस नेता की आप बात आपने मेरे तक लाई है, अलामा गजाली नाम है उनका, इमाम गजाली, माफ़ कीजिएगा, इमाम गजाली चिराग पासवान जी की पार्टी में वर्तमान किस पोस्ट पर है मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। मैं देखता हूँ लगातार वो नीतीश कुमार के माफ़ कीजिए चिराग पासवान के आसपास रहते हैं और बहुत मुखर भी हैं। चिराग के अपने आप को हनुमान भी बोलते हैं। तो वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर आज उन्होंने कई चैनलों में बयान दिए हैं। उस बयान में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, वो तो आप बताइएगा कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है? देखिए, मैंने जानने की कोशिश की लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो तब तक तो जब लोजपा के बैनर तले वो बोल रहे हैं तो इसे लोजपा का ही बयान माना जाएगा। और रही बात आज के स्टैंड की, तो चिराग पासवान ने भी आज जो स्टैंड लिया है वो कोई यूजुअल स्टैंड नहीं है। इट्स ऑल्सो क्रिएट्स एन अनयूजुअल सिचुएशन। चिराग पासवान कल तक जब जातीय गणना की बात हो रही थी तो आपको याद होगा पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, हमारा तो मतलब आरक्षण के हम पक्षधर रहे ही हैं हमेशा से। नहीं, ये तो इधर कहा ना। जी जी जी, मैं उधर की बात कर रहा हूँ। अरे पहले की बात कर रहा हूँ। पहले उनका स्टैंड क्या था? जी, आरक्षण पर जब भाजपा को घेरने की बात होती थी तो चिराग पासवान भाजपा को डिफेंड करने खड़े हो जाते थे। जातीय गणना पर नीतीश कुमार तेजस्वी जब भाजपा को खदेड़ते थे, आपको याद होना चाहिए कि एक जत्था गया था नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, आपने जो कहा, और उसमें नरेंद्र मोदी ने वापस भेज दिया था उनको कि नहीं कर सकते हैं। और आज चिराग पासवान ये खुद बोलते हैं, उनका बयान आता है हर जगहों पर कि जातीय गणना पूरे देश में होनी चाहिए। कल पूरे दिन राहुल गांधी बोले हैं, तेजस्वी यादव का ये एकमात्र मुद्दा है। अब इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी राहुल गांधी वाली भाषा बोलेंगे तो निश्चित ही ये बात समझ में आती है कि आप सीधे नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं ना। आप जब नरेंद्र मोदी ने कोई प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो आप उस प्रपोजल के साथ खड़े हो जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आप मोदी के खिलाफ हैं। तो आज तो मैं देख रहा हूं कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के एकदम सामने खड़े हैं विरोधियों के लिस्ट में। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है एंड दिस क्रिएट्स अ स्पेस फॉर पॉलिटिकल एनालिस्ट लाइक मी कि हम ये तय करें कि भाई चिराग पासवान अब किस तरफ जाने वाले हैं। देखिए, मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, हल्की बात तो नहीं करेंगे। निश्चित ही इनको ऑफर्स आए हैं कहीं से। चिराग पासवान के पास, चिराग ब्लफ नहीं करेंगे, उनके पास बहुत पहले मैंने कहा था कांग्रेस से उनको लगातार ऑफर्स आ रहे थे। अभी हाल ही में बहुत एक क्लोज डोर मीटिंग में मुझे खबर मिली कि कि तेजस्वी यादव ने भी ये दावा किया है कि अगर चिराग पासवान और हम मिल जाए तो बिहार की राजनीति में फिर किसी के लिए कोई स्पेस बनता नहीं है। हम अकेले सरकार बना सकते हैं दोनों मिलकर। तो ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी भी ये कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं या चिराग से बात करके ही बोल रहे हैं? तो सर, इसमें एक सवाल ये उठता है कि ये काम अगर चिराग को करना ही था तो पहले ही क्यों नहीं कर लिया? देखिए, अब तक मुझे लग रहा था कि चिराग पासवान झारखंड वाले में कोई सीट लेने के लिए या अपनी कोई बात मनाने के लिए या भाजपा के लिए वॉचडॉग का काम कर रहे थे कि भाजपा गड़बड़ाए नहीं। भाजपा रिसेंटली बहुत गड़बड़ाई है, कई फैसले वापस लेने पड़े हैं। कई फैसलों में किसान वाला बिल हो या जो भी मुद्दा हो, उसमें भाजपा अनावश्यक रूप से विवाद में फंसी है और उसका नुकसान इस चुनाव में उसे झेलना पड़ा है। तो सर, चिराग चाहते हो कि ऐसे विवाद में न पड़े भाजपा, इस वजह से वो बस ही वाज जस्ट लुकिंग आउट फॉर बीजेपी, ये बोलते हुए कि भाई आप इस सब मुद्दे पर मत बोलिए। लेकिन आज उनकी पार्टी के जो नेता इमाम गजाली हैं, उन्होंने जिन बिंदुओं को बोला है, आप बताइए ताकि दर्शक जाने कि आखिर मामला क्या है, बिल्कुल उन्होंने कहाँ तक चला गया है। उन्होंने इंटरव्यू एक दिया एक चैनल पर, निजी चैनल पर, उन्होंने बड़ा एग्रेशन होकर कहा है कि जब मुसलमान SC ST अल्पसंख्यकों पर अन्याय हुआ है तब हमारा शेर चिराग पासवान आवाज़ उठाया है। पहला पॉइंटर्स ये है, ये बातें उन्होंने कही हैं। दूसरा, मकान हमारा, ज़मीन हमारा, कलेक्टर कौन होता है उस पर हक जताने वाला, जो वक्फ बोर्ड कानून का मामला, कलेक्टर को रजिस्ट्री नहीं करा देगी भाजपा। कलेक्टर उस कमेटी का हिस्सा बनाने की बात चलेगा। मंदिर न्यास वाले क्यों रहेंगे हमारे इस जो न्यास बोर्ड का जो कहा जा रहा है कि मतलब
आप वक्फ बोर्ड में एक नया समिति का एक व्यक्ति रहेगा, अगर संशोधन होता है तो इस पर चर्चा वो कर रहे हैं कि नया बोर्ड वाला क्यों रहेगा, ये सारा हमारा कानून है, इस कानून पर दूसरा कोई व्यक्ति क्यों घुसेगा इसमें, इस पर उन्होंने चर्चा किया है। और उन्होंने ये जो वक्फ बोर्ड कानून का सर बात आ रहा है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय का कानून नरेंद्र मोदी लाना चाह रहे हैं, जो अंग्रेजों के समय का कानून था उस कानून को रिपीट करना चाहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि चिराग पासवान ने खुद कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए, इस पर मशवरा होना चाहिए। बिल्कुल, जेपीसी तो बनी ही इस पर, और जेपीसी ने काम भी किया। लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है इस पूरे इंटरव्यू के अपने क्रूसेड के दौरान, उन्होंने कहा है कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या चिराग पासवान विरोध में इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब सीधा नहीं दिया, लेकिन ये कह दिया कि गोधरा कांड के समय में हमारे नेता माने रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया था। और गोधरा कांड की याद दिलाकर एक बात जान लीजिए, गोधरा कांड नरेंद्र मोदी का पैर है, मोर का। अब जब भी आप उस मोर के पैर की तरफ देखिएगा तो मोर आपको सुंदर नहीं लगेगा। और अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया जा रहा है कि आपको रामविलास पासवान ने सांप्रदायिक समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, दैट मीन्स कि विवाद बढ़ चुका है। ये उनकी पार्टी का अगर ऑफिशियल स्टैंड है तो ये एक तरह से इनके और भाजपा के रिश्तों के लगभग समाप्ति की ओर चलने का इशारा है। मैं समाप्त नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन है चिराग पासवान। उन्हें पता है कि जो वर्तमान स्थिति उनकी पार्टी की है, इसमें उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है सत्ता में रहकर। जो तेजस्वी यादव ने किया 17 महीना रहकर, उन्हें खूब काम किया और खूब अपने वाहवाही लूटी। अब चिराग के पास ऑप्शन है, वो केंद्र में काम करे, बिहार के लिए काम करे और लोगों में वाहवाही लूटे और पॉपुलैरिटी में बढ़ाए। लेकिन मुझे लगता है चिराग पासवान भूत पकड़ने में, इस पूरे मामले को अगर एक शब्द में एनालाइज करें, चिराग पासवान ने भूत पकड़ने में अपने परिवार के सदस्यों को खोने जा रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर इमाम गजाली ने कहा है कि शुरू से हम मुसलमानों के पक्ष में रहे हैं, उनके साथ कोई भी अन्याय हुआ निश्चित ही रहना चाहिए और होना ही चाहिए। लेकिन बीच में कई फैसले आए हैं भाजपा के, जिनमें से CA NRC का बात हो, ट्रिपल तलाक हो, इन सब पर चिराग पासवान का अनअसाइंड सपोर्ट था, तो वहां भी देखना चाहिए इन्हें। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा सपोर्ट चिराग पासवान ने गार्निश किया था पिछले 2-3 सालों में बिहार में, अक्रॉस कास्ट। इनको केवल दलित वोट नहीं कर रहे थे, वरना शांभवी चौधरी 2 लाख वोट से नहीं जीतती, इनके जीजा 1.5 लाख वोट से नहीं जीतते, ये खुद 1.5 लाख वोट से नहीं जीतते हैं। विपरीत परिस्थितियों में राजेश वर्मा नहीं जीतते 1.5 लाख वोट से, फिर बीना देवी नहीं जीतती, नहीं जीतते बिल्कुल। ये सारी 100% स्ट्राइक रेट का मुख्य कारण इनके साथ सटा हुआ सवर्ण वोट बैंक है। सवर्ण नीतीश को बहुत पसंद नहीं करते हैं, सवर्णों को भाजपा ने भी दुख दिया। भाजपा को सवर्णों को लगता है कि अरे OBC को, ST ST को लगातार भाजपा ABC को मौका दे रही है, हम लोग को दे नहीं रही है, ऐसा बना था माहौल। शाहबाद इसीलिए खाली हो गया भाजपा का। तो वैसी स्थिति में उसका फायदा चिराग पासवान को डायरेक्ट मिल रहा था, वो चुनाव में दिख भी गया। लेकिन वो तब था जब आप भाजपा के साथ रहें, NDA का हिस्सा रहें। अब अगर NDA से अलग हटने की टेंडेंसी चिराग पासवान की दिखती है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि चिराग पासवान चाहेंगे, किसी भी स्थिति में होशो हवास में चिराग पासवान NDA से अलग नहीं होना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बयान रिश्तों को और कमजोर कर रहे हैं, ये खटास ला रहे हैं। और इसी समय मैं बता दूं, जो इस वक्त ये सारी बातें इमाम गजाली बोल रहे हैं, उस वक्त दानिश रिजवान जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं बिहार के भाजपा के, जिन्हें मतलब शीर्ष नेतृत्व से ही निर्देश आता है बोलने के लिए, जो बात बोलते हैं वो, उन्होंने चिराग पासवान की खूब बड़ाई की है और कहा है कि चिराग हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा वो क्लिप लगाया अभी इस वीडियो में ताकि समझ में आए। चिराग पासवान जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के बहुत चाहते हैं जी। नरेंद्र मोदी जी उन्हें बड़ा सम्मान करते हैं, राम हनुमान रिश्ता चलेगा, बड़ा स्नेह करते हैं जी। और चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है बिहार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और चिराग पासवान जी हमारे अहम सहयोगी हैं।
और चिराग पासवान जी का जो विचार है, जो विजन है, विजन जब एक होता है तो कहीं किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं होता। विजन क्या है? विजन है कैसे देश को लेकर आगे जाना है, कैसे पिछड़े समाज को लेकर के आगे जाना है। जब विजन एक होता है तो कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई उनके पार्टी का कोई छोटा नेता, कोई विधायक, कोई कुछ बोल देता है, जदयू के एक विधायक हैं, वो चुनाव से पहले भी लगातार बोलते रहते थे, आज भी बोलते रहते हैं, क्या होगा, हमारे संबंध खराब हो गए क्या? देखिए, ये अपवाद है, वो अपवाद है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी के अंदर अलग विचारधारा हो सकती है। तो ये तो दो दल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि एक तरफ भाजपा डैमेज कंट्रोल कर रही है, चिराग को एक बड़ा नेता मान रही है, चिराग को हनुमान मान रही है नरेंद्र मोदी का, वहीं दूसरी तरफ जब हम जोड़ घटाव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अनावश्यक रूप से इमाम गजाली जिहादी हो गए हैं। मतलब इसको पॉलिटिकल जिहादी कहा जाए, बुरा नहीं माने कोई भाई, हम किसी को जिहादी नहीं बोल रहे हैं, वास्तविक जिहादी, पॉलिटिकल जिहादी हो गए हैं। लग रहा है जैसे कि एनडीए को तोड़ देना, चिराग को अलग कर देना एनडीए से इनका मकसद हो गया है। क्यों मतलब वो बयान दे रहे हैं? अगर बयान उन्होंने दिया है, लगभग मुझे लगता है 1-2 घंटे बीत गए, उससे ज़्यादा भी हो गए, तो अगर चिराग के अगर इशारों पर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो चिराग को इस पर एक्शन भी तो लेना चाहिए, पार्टी की तरफ से कुछ बयान भी आना चाहिए ऑफिशियली। अब ये हम आप तय नहीं करेंगे, ये उनको तय करना है, लेकिन ये जरूर इस बात से समझ में आ रहा है कि विवाद बढ़ चुका है। दो ही बातें यहाँ से हो सकती हैं, या तो ये भी डबल ब्लफ हो चिराग पासवान की पार्टी का कि उधर से जवाब आएगा तो उधर से भी जवाब देंगे, उधर से हमारे सांसदों को अगर तोड़ने की बात की जाएगी या चलेगा मार्केट में तो हम इधर से जवाब देंगे। तो एक तो ये हो सकता है कि इट कुड बी अ डबल ब्लफ फ्रॉम चिराग पासवान, या विशुद्ध रूप से चिराग पासवान के पास ऑप्शंस हैं, उन्हें अलग अलग गठबंधनों से न्योता आ चुका है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ नीतीश भी चले जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि नायडू भी चले जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि विपक्ष में एक बड़ी संभावना उनके लिए इंतजार कर रही है, उन्हें ये लग सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं 25 के चुनाव में, ऐसी संभावना बनती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर चिराग पासवान ये नीतीश के भरोसे कर रहे हैं या किसी और पार्टी के भरोसे कर रहे हैं तो इस भ्रम में न रहें। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। ये नाखून कटाकर शहीद होने वाला काम नीतीश कुमार नहीं करेंगे। ये तो लग रहा है कि बिना किसी मकसद के ही चिराग पासवान शहीद हो जाएंगे। जो वर्तमान स्थिति लग रही है पॉलिटिकल, उसमें तो लग रहा है कि बिना मतलब के। अब देखिए, जैसे मैं एक छोटी बात बताता हूँ, एक एनालिसिस, एक जोड़ा जा रहा था क्रोनोलॉजी कि चिराग पासवान ने जैसे ही बोला वक्फ बोर्ड पर और क्रीमी लेयर पर, इन सब चीज़ों पर, वैसे ही भाजपा के बिहार के अध्यक्ष चले गए मिलने के लिए पशुपति पारस को, जिंदा कर दिया। जबकि एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने कहा था कि पशुपति पारस हमारे एनडीए का हिस्सा नहीं है। आज भी दानिश इकबाल ने कहा है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, ये उन्होंने कहा है हमारे इंटरव्यू में, आप जाकर देखिए उसको, जांच पड़ताल। लेकिन चिराग पासवान और आपको हमको ये भी समझना चाहिए कि दिलीप जायसवाल का पशुपति पारस से मुलाकात जरूरी नहीं कि चिराग पासवान को आईना दिखाने या कमतर आंकने के लिए किया गया हो। एक और बड़ी घटना हुई थी, सुनील पांडे को तोड़कर लेके गए थे भाजपा में, या सुनील पांडे खुद ही गए थे भाजपा में। हो सकता है उसकी वजह से दिलीप जायसवाल पशुपति पारस के पास गए हों। पशुपति पारस ने अनाउंस भी कर दिया था इशारे में कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अब हर उपचुनाव की सीट पर हम प्रत्याशी उतारेंगे अगर हमारे पार्टी को तोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिले हो दिलीप जायसवाल, और बाकी सभी लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उसमें रीड कर लिया कि ये चिराग को आईना दिखाने के लिए, चिराग को छोटा करने के लिए किया गया हो, और बिना मतलब का ही विवाद शुरू हो गया हो। अब एक्शन रिएक्शन चलना शुरू हो गया। वो बोलेंगे कि वो दिलीप जायसवाल से मिलेंगे तो हम वक्फ बोर्ड पे विरोध करेंगे, वो अगर हमारे विधायक सांसद तोड़ेंगे तो हम जाति गणना पर राहुल गांधी साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये तो सीरीज चलता जाएगा। अब सीए आएगा, एनआरसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सब पर क्या कितना बोलिए चिराग पासवान अगेंस्ट कर रहेंगे बीजेपी के। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये है, देखिए 5 सांसदों के दम पर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को नाको चने नहीं चबवा सकते राजनीति में, ये जान लीजिए। ये चिराग समझते हैं, ये बात चिराग को भी पता है। अब ये उनके लोगों को पता है कि नहीं पता, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और चिराग पासवान के पास वैसे ही बहुत समस्याएं हैं जीवन में। एक मंत्रालय चला रहे हैं, आगे चल के नेगोशिएशन करना है, इतने सारे मुद्दों पर राजनीति करनी है, बिहार भी देखना है, केंद्र भी देखना है, पार्टी भी देखनी है, और उसी में अगर उनको अगर सब
सब नेता को भी चराना पड़ जाए बांध बांध के हाथ में, तो ये तो अतिरिक्त एक विवाद का मतलब कारण है। या ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान के दिए गए आदेशानुसार ही सब कुछ हो रहा हो। इन दैट केस इट इज गेम पैक्ड, इसमें कुछ बहुत बचता नहीं है। लेकिन भाजपा ने तो अभी तक चिराग के अगेंस्ट में या कुछ नहीं बोला, अलग कुछ नहीं बोला, बयान कुछ भी नहीं है। वो हमेशा चिराग के साथ जो हो रहा है पर्दे के पीछे ही हो रहा है, जो है पर्दे के पीछे ही है। किसी भी इन किसी भी चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं किसी के पास कि भाजपा ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि मेरी भी बात चिराग जी से हुई थी इस मामले में। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सब कुछ बस मीडिया का बनाया हुआ भ्रम है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर एक्शन रिएक्शन क्यों लगातार चल रहा है? विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है? विवाद को ख़त्म कौन करेगा? देखिए, ऑब्वियसली छोटा ख़त्म करेगा जिसके सांसद कम हैं, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी छोटा समझता है, जो छोटी पार्टी है, जो उम्र में छोटा है, जो कद में छोटा है, उसे करना होगा। अब नरेंद्र मोदी तो आके माफ़ी नहीं ना मांगने जाएंगे, बार बार मनाएंगे थोड़ी ना, और बार बार मनाएंगे भी नहीं। तो निश्चित ही मैं मान के चल रहा हूँ कि जो विवाद इस वक्त है ये दो कारणों से हो सकता है। या तो चिराग पासवान को लग रहा है कि उनकी पार्टी के साथ कोई खेल करने की कोशिश कर रही है भाजपा, या धमकी ही दे रही है, या चिराग पासवान आगे चल के ये बात समझ गए हैं कि बिहार विधानसभा में इनको बहुत हल्के पे निपटाने की कोशिश की जा रही है, बबुआ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बबुआ तो नहीं बनेंगे चिराग पासवान, ये तो उन्होंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया। हमारे सीएम हुई है। हाँ, तो बोल ही रहे हैं इमाम गजाली और बाकी लोग। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी क्लियर करना चाहिए, बाकी लोगों को भी क्लियर करना चाहिए, पार्टी के इतने सारे सांसदों को क्लियर करना चाहिए कि इमाम गजाली जो बोल रहे हैं वो बात सही है, या बस इमाम गजाली अपने मन से वो भी हनुमान गति को प्राप्त हो गए हैं। किसके हनुमान गति? अब वो तो चिराग ही जी बताएंगे। चलिए, देखिए, ये चिराग पासवान के तरफ से जो लगातार उनकी पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जो विवाद एक क्रिएट हो गया है, और इससे लोगों के मन में प्रश्न खड़े हो गए हैं कि चिराग अचानक से बोली उनकी क्यों बदल गई। आज इमाम गजाली के तरफ से जो बयान आए हैं, जो रामविलास पासवान को लेकर के जो उन्होंने उदाहरण दिया है कि गोधरा कांड के समय जब रामविलास पासवान इस्तीफा दे सकते हैं तो रामविलास पासवान के ही खून चिराग भी हैं। इशारों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। अब इस पर चिराग की पार्टी क्या स्टैंड रखती है ये हम देखेंगे, लेकिन क्लियर कहीं ना कहीं मैसेज चिराग की पार्टी को छोड़ना चाहिए। बीजेपी ने अभी तक चिराग के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ बोलना भी नहीं चाहती है। तो क्या ये चिराग को डैमेज करने की कोशिश उनके ही आसपास के लोग कर रहे हैं, या मामला कुछ और है? चीरफाड़ के आज के इस खबर में इतना ही, लेकिन चीरफाड़ पंचनामा के माध्यम से हम लगातार करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।